दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की शर्मनाक हार देखकर पूरा हिंदुस्तान सदमे में आ गया। तो वहीं टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा भारत का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर भारतीय नागरिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो आखिर कैसे रोहित की मेहनत पर उनके ही साथियों ने फेर दिया पानी। टीम इंडिया की दर्दनाक शिकस्त के बाद आखिर क्या कुछ सानिया मिर्जा ने भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा, वो तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा वजह क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कोलंबो के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन उन्हें क्या पता था रोहित शर्मा किस इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाज अपना तहलका मचाना शुरू कर दिए। मोहम्मद सिराज से लेकर वाशिंगटन सुंदर यहाँ तक कि कुलदीप यादव की खतरनाक गेंदबाजी के आगे लंका का एक भी बल्लेबाज मैदान पर नहीं टिक सका। भारत के सामने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर केवल 240 रन बना सके और भारत के सामने छोटा सा लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर लंका की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने कई चौके छक्के लगाकर तूफानी अंदाज में 97 रनों की साझेदारी बनाकर मैच को पलट दिया। लेकिन उसके बाद मैच में हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। श्रीलंका की गेंदबाज जेफ्रे वांड्रेसे ने कमाल का प्रदर्शन दिखाते हुए भारत की टीम की कमर तोड़कर रख दी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मैच को पलट दिया और भारत के जबड़े से छीनकर लंका को दिला दी ऐतिहासिक जीत। किसी ने सोचा भी नहीं था टीम इंडिया यह मुकाबला आसानी से गंवा देगी, लेकिन जेफ्रे वांड्रेसे ने फुर्की मारकर पूरी टीम घुटने के बल ला दी और भारतीय टीम इस मुकाबले को शर्मनाक तरीके से हार गई। भारत की यह हार देखकर हर कोई निराश हो गया। वहीं हिंदुस्तान में मातम सा फैल गया। वहीं भारतीय खेमे में भी सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा भारत की हार पर जश्न मना रही थी। फिर टीम इंडिया का मजाक उड़ाते हुए ऐसा अजीबोगरीब बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया और यह बयान खूब वायरल होने लगा। तो चलिए अब आपको हम सानिया का बयान सुनाते हैं। भारत का मजाक उड़ाते हुए सानिया मिर्जा ने बयान दिया और कहा कि वाह, श्रीलंका ने क्या भारत को शानदार तरीके से हराया है। यह मैच देखकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। हमने सोचा नहीं था टीम इंडिया को इतनी शर्मनाक हार मिलने वाली है। एक गेंदबाज ने ही मैच को पलट दिया। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं जितनी भी तारीफ करूं जेफ्री वांड्रेसे की कम है। इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। भारत की सीरीज जीतने की औकात नहीं है। हमारे पाकिस्तान टीम के सामने अगर भारतीय टीम आई तो हम चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। भारत की टीम बेहद कमजोर है, कोई भी टीम इन्हें हरा सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सानिया मिर्जा भारतीय टीम का मजाक उड़ाने लगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नई नई खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, जब बीच मैदान में ही कप्तान रोहित शर्मा अपने गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को मुक्का मारने के लिए दौड़े, तब वो खौफनाक नजारा देखकर तो डरना दूर, वहां मौजूद राहुल से लेकर गेंदबाज यहां तक कि खुद पवेलियन में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर की भी हंसी छूट गई थी। तो आखिर क्यों रोहित अपने गेंदबाज पर ही भड़क गए? आखिर गुस्से में उन्होंने ऐसा क्या किया कि मजाक में अपने ही गेंदबाज पर हाथ उठाने की भूल कर दी? उस खतरनाक लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट में कौन है महान बल्लेबाज और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका और इंडिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के आगे एक बार फिर श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। भारतीय गेंदबाज खास तौर पर वाशिंगटन सुंदर ने उनकी हालत बिगड़ी रखी थी। लेकिन तभी एक विकेट के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर में ऐसी बहस हो जाती है कि गुस्से में या कहें मजाक में रोहित शर्मा मुक्का बनाकर अपने गेंदबाज को ही मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये खौफनाक लम्हा देखकर तो पूरा स्टेडियम हर कोई दंग रह जाता है और ये लम्हा आग की तरह वायरल हो रहा है। दरअसल पारी का 33वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर आए थे। उनकी पहली ही गेंद पर जनित लियांगे के खिलाफ टीम इंडिया ने विकेट के लिए जोरदार अपील की और एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट भी दे दिया। लेकिन तभी लियांगे ने एम्पायर के फैसले का विरोध करते हुए रिव्यू का इस्तेमाल किया और रिव्यू में पता चला कि गेंद उनके बैट या दस्तानों पर नहीं बल्कि उनके कोहनी पर लगकर विकेटकीपर राहुल के हाथों में गई थी। इस कारण उन्हें आउट नहीं दिया जा सकता था। ऐसे में ग्राउंड एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। ये देखकर तो रोहित काफी भड़क गए। उन्हें एम्पायर का फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन तभी वाशिंगटन सुंदर ने ऐसी हरकत करी कि रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। जी हाँ, सुंदर तो रोहित शर्मा से ही बहस करने लगे और उनसे एक बार फिर रिव्यू लेने के लिए कह दिया। बस यही बात रोहित शर्मा को पसंद नहीं आई और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा तो हाथों से
मुक्का बनाकर गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को मारने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि वो गुस्से में नहीं थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वो मजाकिया अंदाज में सुंदर को कह रहे थे कि चुपचाप बॉलिंग कर, नहीं तो यही मौका तुझे पड़ेगा। रोहित का ये रिएक्शन देखकर तो सुंदर भी चुपचाप बॉलिंग करने के लिए दौड़ पड़े। वहीं कप्तान रोहित का ये शानदार अंदाज देखकर तो वहां मौजूद थे और राहुल से लेकर कमेंटेटर यहां तक कि पवेलियन में बैठे खुद हेड कोच गौतम गंभीर की भी हंसी छूट गई थी। जहां अपने दिलदार स्वभाव और मजाकिया अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले रोहित शर्मा ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। जहां ये लम्हा लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब रोहित के इस अंदाज पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, दूसरे वनडे मैच में भारत और श्रीलंका के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया कि जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लंका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया, लेकिन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया की वापसी कराते हुए मैच को पलट दिया और भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका की टीम घुटने टेकते हुए नजर आने लगी। तो आखिर लंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? कैसे टीम इंडिया की हुई मैच में वापसी? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला टाई होने के बाद एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें क्या पता था इस मुकाबले में भारतीय टीम किस इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरते ही तहलका मचाना शुरू कर दिए। टीम के लिए पहला ओवर ही लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की आग उगलती हुई पहली गेंद पर प्रथम निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट पकड़ाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दी। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने नए बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और 4 ओवर में टीम के स्कोर को बड़ी ही मुश्किल से 15 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं भारतीय गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे, भारतीय गेंदबाजों का खूब सामना कर रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल को बुलाया। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया। अपने जाल में लंका के बल्लेबाजों को फंसा कर रख दिया, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को फर्नांडो ने जमकर कूट दिया। लगातार 2 चौके चढ़ दिए और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। अपनी टीम के स्कोर को 10वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक विकेट पर 42 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर गेंदबाजी में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। 11वां ओवर फेंकने के लिए शिवम दुबे को बुलाया गया और खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया, लेकिन श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। फर्नांडो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों पर धीरे धीरे प्रहार भी करना शुरू कर चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में 15वां ओवर फेंकने के लिए वाशिंगटन सुंदर को बुलाया। सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 58 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे, अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। अक्षर पटेल से लेकर वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, हर गेंदबाजों का ये दोनों बल्लेबाज बखूबी सामना कर रहे थे। श्रीलंका का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, तो वहीं फर्नांडो भारत के हर गेंदबाज पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 17वां ओवर गेंदबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर फर्नांडो को अपने जाल में फंसा लिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 74 रनों के स्कोर पर दिला दी। फर्नांडो अपनी टीम के लिए 62 रनों पर 40 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद टीम इंडिया को दूसरी सफलता हासिल हो गई। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने के लिए शतीरा समर विक्रमा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की फिरकी के आगे कुशल मेंडिस का भी पल्ला नहीं चल पाया। 19वां ओवर लेकर आए सुंदर ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर